नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए रैंडमली पिक करते हैं कार्ड्स को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है नाइट ऑफ अर्थ। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज़ 6 ऑफ वाटर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ 3 ऑफ अर्थ। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ किंग ऑफ वाटर। तो चलिए दोस्तों, आज ये जो कॉम्बिनेशन है इसे समझने की, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कार्ड्स को मैं अरेंज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्ड से, जो कि आया है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड। दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं लॉयल्टी वर्सेस बिट्रेयल को दिखाता है। देखिए, ये कार्ड सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को दिखा रहा है। देखिए, आप ना एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत लॉयल हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं और कहीं ना कहीं कमिटेड रहे हैं। जिससे भी आप निभाते हो, पूरी तरीके से निभाते हो, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपने अपने रिश्तों में, अपने काम में और अपने वादों में हमेशा सच्चाई रखी है। आपने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, आपने पेशेंस रखा। लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपकी इसी अच्छाई को कहीं ना कहीं वीकनेस समझ लिया। और मैं बता दूं, जितना कष्ट आपने झेला है, जो भी आपने फेस किया है, कहीं ना कहीं आपके जो पितृ हैं, यानी जो आपके पूर्वज हैं, आपके पितरों का जो क्रोध है, वो अब कहीं ना कहीं शत्रुओं के घर चौखट पर जैसे पहुंच गया, उनके दरवाजे पर। उनका श्राप ऐसा लग चुका है इन लोगों को, जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया है, जितना भी इन्होंने आपको सताया था। अब इनकी जो 7 पीढ़ियां हैं, इसका हर्जाना भरेंगी, ये आप मान के चलिए। क्योंकि आपके पितरों का कहीं ना कहीं श्राप इन लोगों को लग चुका है। आपका जो दुख है, जो कष्ट है, वो आपके पितरों से भी देखा नहीं गया। रही बात इन लोगों की एनर्जी का, जिन लोगों ने ये कष्ट, ये तकलीफ़ आपको दी है, इन्होंने आपको पहली बात तो बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया। सो इनको लगा कि भाई आप तो हमेशा इनके जीवन में रहोगे ही रहोगे, या इनसे आपका संबंध तो बना ही रहेगा, चाहे ये कैसे भी ट्रीट करें आपको। आपको स्लो या फिर सिंपल समझा इन्होंने। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था दोस्तों कि आप एक ऐसी ऊर्जा हो, भले ही सामने सामने एक सीधे सच्चे इंसान को ये देख रहे हो, लेकिन आपकी आत्मिक बल जो है, जो आत्मिक शक्ति है, वो बहुत पावरफुल है।
क्योंकि अब वही लोग ना अपने ही बनाए हुए जो ट्रैप्स हैं उनमें कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। सोचिए, आपकी शक्ति ऐसी है और ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा आपके साथ रहा है कि जाल आपके लिए तो बहुत इन्होंने ऐसा मतलब बुना था कि जिसमें अगर आप फंसते तो निकलना इम्पॉसिबल हो जाता आपके लिए, और काफ़ी हद तक आपको डैमेज भी इन लोगों ने पहुंचाया है किसी ना किसी फ्रंट पे। चाहे आपके पैसों का नुकसान हुआ हो, चाहे फिर कोर्ट कचहरी तक मैटर गया हो, लेकिन साफ दिख रहा है कि जो भी इन्होंने जाल बिछा रखा था आपके लिए, परिवार में किसी सदस्य के लिए, उस वही जाल आज कहीं ना कहीं इनके गले का फंदा बन चुका है। जो झूठ इन्होंने आपके बारे में फैलाया, अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई झूठा केस इन्होंने आपके ऊपर डाल रखा है, तो साफ दिख रहा है कि अब ये खुद फंसने वाले हैं उसमें बुरी तरीके से। इनके जो प्लान्स हैं ये धीरे धीरे अब कोलैप्स हो रहे हैं, कहीं इनको कोई सक्सेस हासिल हो नहीं रही है। और आपने जो सच्चाई और मेहनत से जो बीज बोया था मेहनत का, अब उसका जो फल है वो प्राप्त करने का समय आ चुका है। और आपके पितरों का जो आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, या जो आप जिस भी देवी देवता में आप बिलीव रखते हैं, जिन्हें भी आप पूजते हैं, ये उनका आशीर्वाद है, उनका बहुत बड़ा प्रोटेक्शन, उनका बहुत बड़ा हाथ है आपके ऊपर, वरना बहुत कुछ और भी बुरा हो सकता था आपके साथ। सिंपल वर्ड्स में समझे दोस्तों, तो आपने कभी गलत नहीं किया इन लोगों के साथ जिन्होंने भी आपको कष्ट पहुंचाया। इन्होंने अननेसेसरी का पंगा आपके साथ लिया है, इसीलिए अब यूनिवर्स खुद आपके लिए खड़े हैं, आपके साइड पे खड़े हैं और आपको सही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर अब आया है 6 ऑफ वाटर। ये कार्ड पास्ट कर्मा को दिखा रहा है कि जो पास्ट में जो भी गलत आपके साथ हुआ है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उसका जो हिसाब किताब है उन लोगों के जीवन में वापस रिटर्न होकर अब आ रहा है। तो ये कार्ड बहुत इमोशनल और कार्मिक है। यहाँ साफ दिख रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसका कनेक्शन पास्ट से है, दैट इज़ फॉर श्योर। चाहे वो इस लाइफ का हो या फिर पास्ट लाइफ का हो, प्रीवियस लाइफ टाइम्स का, लेकिन साफ दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपको कष्ट पहुंचाया है, इन लोगों के साथ कोई बहुत पुराना कार्मिक बैलेंस आपका रहा है। ऐसे ही कोई नहीं मिल जाता, ऐसे ही किसी से दुश्मनी या दोस्ती नहीं हो जाती है। साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत हैवी कार्मिक बैलेंस कहीं ना कहीं आपका रहा है इन सोल्स के साथ, और यही कारण है कि बहुत समय तक आपको भी गुस्सा आया होगा, आपने भी सोचा होगा कि आप सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी आपके साथ गलत क्यों हो रहा है। तो देखिए, जब तक वो कार्मिक बैलेंस पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो दुख और कष्ट हमें झेलना ही पड़ता है, लेकिन जिस दिन वो कंप्लीट हो जाता है उससे एक सेकंड भी ज़्यादा कोई आपको दुख ही रख नहीं सकता, कोई आपको दुख पहुंचा नहीं सकता। तो अब उसी साइकिल का एंड दिख रहा है आपके जीवन में, यानी जो भी आपका हिसाब किताब था, जो दुख आपने भोगना था इन लोगों के द्वारा, वो अब कहीं ना कहीं अपने एंड पे आ चुका है। इसीलिए अब इनका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा है, यही कारण है। देखिए, इन लोगों ने आपको हर्ट किया है, ये तो साफ दिख रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपको किया, मानसिक तौर पे भी, मानसिक लेवल पर भी जो आपका एक पीस था, जो शांति थी, उसको भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने भंग किया। लेकिन ये पहली बार नहीं था दोस्तों, ये एक साइकिल था जो रिपीट हो रहा था, और अब ये साइकिल अपनी एंड की ओर आ चुका है। इस बार फ़र्क अगर हम देखें तो ये है कि इस बार आपके जो पितृ हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जैसे इंटरवेंशन हुआ है। कुछ उनके साथ भी कार्मिक बैलेंस रहा होगा, तो इसीलिए उनका इंटरवेंशन भी हुआ है, और यही कारण है कि उनका श्राप इनको बहुत बुरी तरीके से लग चुका है। अब उनके जीवन में अचानक से इमोशनल केओस कहीं ना कहीं आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल इनके जीवन में नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा इमोशनल लेवल पर ये जो आपके दुश्मन हैं, जो आज कहीं ना कहीं शत्रु बन के बैठे हुए हैं, इनके जीवन में इमोशनल लेवल पर ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ये बहुत बड़ा इशू अपने रिलेशनशिप में फेस करने वाले हैं। पुराने जो दर्द हैं इनके, वो जाग रहे हैं, जो गिल्ट है वो भी महसूस हो रहा है। बिना वजह बेचैनी और सैडनेस इनके अंदर आ रही है, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई, जब किसी को इतना कोई सताएगा तो सीधी सी बात है, उसका असर तो अपने खुद के जीवन पर भी होगा, अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। वही हो रहा है इनके साथ, क्योंकि जो इन्होंने आपको फील कराया था ना, वही अब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होकर वापस इनके जीवन में लौट रहा है। और देखा जाए तो ये कार्मिक मिरर है इनके लिए, जो इन्होंने आपको दिया वही अब कहीं ना कहीं इन्हें दिखाया जा रहा है वापस। यूनिवर्स इन्हें वापस दिखा रहा है कि देखो, तुमने ऐसा किया तो उसका फल ये रहा। इनको इनकी सच्चाई यूनिवर्स दिखा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया 3 ऑफ अर्थ का कार्ड, जो कि साफ दिखाता है डैट द ट्रुथ
इज़ गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये कार्ड टीम वर्क और रिकग्निशन का है दोस्तों, लेकिन यहाँ इसका एक डीपर मतलब भी है। ये सच का कहीं ना कहीं सामने आना इस चीज़ का इशारा कर रहा है। तो रही बात एनिमीज़ की, तो यहाँ कहीं ना कहीं यही रिवील हो रहा है कि उन्होंने जो ग्रुप में या किसी नेटवर्क में मिलकर जो आपके खिलाफ काम किया था ना, चाहे गॉसिप किया हो, प्लानिंग किया हो या फिर मैनिपुलेशन किया हो, अब कहीं ना कहीं वो जो एक एकता थी इन लोगों की, वो बिखरते हुए मुझे नज़र आ रही है। और एक जो साइकिल, जो एक चक्र इन्होंने बना रखा था, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। वो चक्र अब पूरी तरीके से बिखर रहा है, इन लोगों का साथ बिखर रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे मतलबी हैं और अपने अपने मतलब के साथ जुड़े हुए थे। ये सारे ही सेल्फिश हैं, जिन्होंने भी आपके अगेंस्ट गैंगअप किया, आपके अगेंस्ट जो ग्रुप बनाया, इनके अपने लोग ही कहीं ना कहीं इनसे अब दूर हो रहे हैं दोस्तों। और जो इनके साथ कभी खड़े हुआ करते थे, इनका साथ दिया करते थे, वहीं अब कहीं ना कहीं इन पर शक करते हैं, इन पर डाउट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है, लोगों के बीच में बर्बाद हो चुकी है। लोगों के बीच में लोग भरोसा नहीं करते अब इनके ऊपर। आपके पितरों की जो एनर्जी है यहाँ एकदम साफ मैसेज जैसे दे रही है कि जिसने मिलकर गलत किया, अब वही मिलकर उसका परिणाम भी भुगतेगा। तो देखा जाए तो जो सच है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, और उनके अपने लोग ही उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई लोग इनका साथ ऐसा छोड़ेंगे और इन्हीं को कहीं ना कहीं इन्हीं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करेंगे कि इनका जो सच है वो खुद ब खुद लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। यहाँ पर आया है किंग ऑफ वाटर का कार्ड, जो कि दिखाता है डिवाइन जस्टिस एंड इमोशनल मास्टरी को। तो देखिए ये सबसे पावरफुल कार्ड है इस पूरी रीडिंग में। यहाँ पे जो एनर्जी है बहुत काम है, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग है। देखिए आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने साइलेंस को चूज़ किया, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। रही बात एनिमीज़ की, अगर हम देखें इस समय की क्या स्थिति इनकी है, तो ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इतना शांत कैसे हैं। और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन इनके और कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। डर भी इन्हें लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि कुछ इनविजिबल फोर्स जैसे इनके खिलाफ काम कर रही है। और सच यही है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो अब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और ये कोई रिवेंज नहीं है, ये डिवाइन जस्टिस है जो डिज़र्व करते हैं आप। देखिए अब ना उनके घरों में अचानक जो प्रॉब्लम्स है वो आते हुए मुझे नज़र आ रही है। मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं दरार आ रही हैं। आपसी मतभेद बहुत दिख रहा है। पैसों से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी समस्या इनके जीवन में दिख रही है। और ये सब धीरे धीरे बढ़ेगा इनके लाइफ में, क्योंकि जो कार्मिक साइकिल है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है इन लोगों के लिए जो आपके दुश्मन हैं। तो देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन ऊपर से सब जैसे सेट हो चुका है। इनका जो भी हिसाब किताब है वो अब फाइनल होना स्टार्ट हो चुका है। ओवरऑल दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ पे समझ पा रहा हूँ कि आपको जो भी दर्द दिया गया था इन लोगों के द्वारा, वो ऐसा नहीं है कि वो नोटिस नहीं हुआ है, वो सब नोटिस हुआ है। और अब उसका जो हिसाब है वो शुरू हो चुका है। आपके पितरों का जो क्रोध है वो अब कहीं ना कहीं सिर्फ एनर्जी नहीं है, वो एक्शन में कहीं ना कहीं आ चुका है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है कि आपको रिवेंज नहीं लेना है इन लोगों से। आपको बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है जैसे आप बढ़ रहे हो, क्योंकि अब जो होगा ना वो आपके हाथ में नहीं, वो डिवाइन सिस्टम हैंडल कर रहे हैं जैसे सब कुछ। आपने सहा, आपने चुप रहकर भी बहुत कुछ जैसे जीत लिया है अब, भले ही आपने सहा कुछ समय तक। और अब यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि अब आपकी नहीं, उनकी बारी है। और जब यूनिवर्स का डंडा पड़ता है किसी के ऊपर, तो लाख कोई कोशिश कर ले उससे बच नहीं सकता। फ्रेंड्स, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको, आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करे ऐसे नेगेटिव लोगों से। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सो यहाँ पर है P, C, then this is F, Q, O, K, E,
then this is M, L, V, G, Z. सो फ्रेंड्स ये रहे नेम इनिशियल्स PCFQOKEMLVGZ। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।